परम पूज्य श्री माताजी निर्मला देवी ने 26 नवंबर 2010 को सहज पब्लिक स्कूल जयपुर का उद्घाटन किया। इस पावन अवसर पर सहज योग एवं सहज कृषि अनुसंधान परियोजना का प्रस्ताव श्रद्धापूर्वक उनके पवित्र चरणों में प्रस्तुत किया गया। श्री माताजी की दिव्य अनुमति प्राप्त होने के पश्चात पहला आधिकारिक सहज कृषि कार्यक्रम राष्ट्रीय दीपावली पूजा के दौरान अक्टूबर 2011 में आयोजित किया गया। इससे पूर्व वर्ष 2002 से 2003 के दौरान जयपुर में गेहूं की फसल पर सहज कृषि तकनीकों पर आधारित एक सफल प्रयोगात्मक अध्ययन किया जा चुका था। जनवरी 2012 में राष्ट्रीय सहज कृषि परियोजना का एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर नेशनल ट्रस्ट नई दिल्ली को प्रेषित किया गया। स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात 2 वर्षों तक निरंतर 5 स्तरों जिला, ब्लॉक, तहसील और ग्राम स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएं एवं संगोष्ठियां आयोजित की गईं। प्रशिक्षण हेतु समृद्ध सामग्री तैयार की गई, जिसमें साहित्य, पैम्फलेट, सहज कृषि पर 7 पुस्तिकाएं और फ्लेक्स प्रदर्शनी किट शामिल थीं। ये सभी सामग्री भारत के विभिन्न राज्यों के कृषि समन्वयकों को वितरित की गई। राष्ट्रीय ट्रस्ट द्वारा सहज कृषि की आधिकारिक वेबसाइट www.shjkresh.in का उद्घाटन किया गया, जिसे अब तक 4.5 लाख से अधिक दर्शक देख चुके हैं। वर्ष 2020 तक की राष्ट्रीय सहज कृषि परियोजना की प्रगति रिपोर्ट एवं कार्य योजना नेशनल ट्रस्ट नई दिल्ली को प्रस्तुत की जा चुकी है। चलो गांव की ओर अभियान राजस्थान। परम पूज्य श्री माताजी निर्मला देवी के अनुग्रह और आशीर्वाद से चलो गांव की ओर अभियान का कार्य 21 मार्च 2025 से पूरे भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में सहज योग और सहज कृषि का संदेश प्रसारित कर रहा है। यह पहल श्री माताजी के 1988 के पुणे प्रवचन की उस दिव्य दृष्टि से प्रेरित है कि सहज योग को गांवों तक पहुंचाना चाहिए, केवल शहरों तक सीमित नहीं रखना चाहिए। राजस्थान में यह अभियान सितंबर 2024 से निरंतर चल रहा है। अक्टूबर 2025 के मध्य तक इस टीम ने 128 गांवों में 65 कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किए, जिनमें लगभग 23,810 लाभार्थियों, ग्रामीणों, किसानों और विद्यालयों के विद्यार्थियों को आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन का अनुभव कराया गया। यह पवित्र कार्य राजस्थान ग्रामीण कृषि समन्वय टीम के नेतृत्व में हो रहा है। वर्तमान में राज्य में लगभग 51 ग्रामीण सहज योग केंद्र सक्रिय हैं, जो 21 मार्च 2026 तक 103 केंद्रों के लक्ष्य की दिशा में निरंतर प्रगति कर रहे हैं। प्रत्येक केंद्र को सहज योग एवं सहज कृषि की सामग्रियों से सुसज्जित किया गया है, जिनमें 75 फ्लेक्स किट्स, सूक्ष्म प्रणाली चार्ट एवं सहज कृषि तकनीक गाइड तथा 4,10,000 से अधिक पुस्तिकाएं और फोल्डर ग्रामीण जनों में वितरित किए जा चुके हैं। स्पंदन और उनका सकारात्मक प्रभाव। सहज योग ध्यान के माध्यम से ईश्वरीय शक्ति से उत्पन्न स्पंदन, चैतन्य लहरिया को हाथों की हथेलियों और सिर के शीर्ष पर शीतल हवा के रूप में अनुभव किया जा सकता है। ये सूक्ष्म कंपन न केवल मनुष्य पर बल्कि प्रकृति पर भी शुद्धिकरण और पोषण का प्रभाव डालते हैं, जिससे कृषि, बागवानी, कुटीर उद्योग और पशुपालन में अत्यंत लाभदायक परिणाम देखने को मिलते हैं। सहज कृषि के लाभ। जब किसान सहज योग का अभ्यास करते हैं और अपने खेतों में ईश्वरीय कंपन प्रवाहित करते हैं, तो उनके परिणाम अद्भुत होते हैं। अन्न और फसलों के उत्पादन में वृद्धि, पौधों की वृद्धि, शक्ति और विकास में सुधार, कीट, रोग एवं प्राकृतिक आपदाओं से प्राकृतिक सुरक्षा, पशु आहार एवं उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार, पशुओं के स्वास्थ्य और प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि, दूध उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि। इस प्रकार सहज कृषि आध्यात्मिकता और विज्ञान का सुंदर संगम है, जो संतुलन, जीवन शक्ति और स्थायित्व प्रदान करती है। सहज योग के बारे में। सहज योग की स्थापना 1970 में परम पूज्य श्री माताजी निर्मला देवी द्वारा मानव कल्याण और आत्मिक उत्कर्ष के लिए की गई।
यह एक सरल और सहज विधि है जिसके माध्यम से मनुष्य को आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है, अर्थात उसके भीतर स्थित कुंडलिनी शक्ति का जागरण। सहज योग के अभ्यास से मनुष्य के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य में समग्र सुधार होता है। सहज योग में ध्यान सहजता से बैठकर किया जाता है, जिससे भीतर शांति और आनंद की गहरी अनुभूति होती है। ध्यान के समय अनुभव होने वाली शीतल स्पंदन सर्वव्यापी ईश्वरीय शक्ति से हमारे जीवंत संबंध का प्रमाण है। चिकित्सकीय अनुसंधानों से सिद्ध हुआ है कि नियमित सहज योग ध्यान से तनाव, चिंता और कई मानसिक शारीरिक रोगों में कमी आती है। यह जीवन के सभी क्षेत्रों, कृषि, व्यवसाय, शिक्षा और संबंधों में संतुलन और सकारात्मकता लाता है। सहज योग शब्द का गहरा अर्थ है। सह का अर्थ है साथ, ज का अर्थ है जन्मा हुआ, योग का अर्थ है ईश्वर से मिलन। इन सबका संयुक्त अर्थ है हमारे साथ जन्मी हुई उस शक्ति के जागरण के द्वारा ईश्वर से सहज मिलन। प्रत्येक मनुष्य के भीतर एक सूक्ष्म प्रणाली विद्यमान है जिसमें 3 नाड़ियां, 7 चक्र और कुंडलिनी शक्ति होती है, जो त्रिकास्थी सैक्रम बोन में सुप्त अवस्था में स्थित रहती है। सहज योग में श्री माताजी की कृपा से यह कुंडलिनी स्वतः जागृत होती है, जिससे आत्मिक उत्कर्ष का सजीव अनुभव प्राप्त होता है। गुरु नानक देव जी, संत ज्ञानेश्वर जैसे अनेक संतों ने अपनी वाणियों और ग्रंथों में इसी अनुभव का वर्णन विभिन्न नामों से किया है। आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के बाद प्रातः और सायं नियमित ध्यान करने से आंतरिक संतुलन बना रहता है और आत्मिक विकास होता है। जैसे जैसे स्पंदन अनुभव करने की संवेदनशीलता बढ़ती है, इन दिव्य स्पंदन का उपयोग व्यक्ति अपने परिवेश की शुद्धि, स्वास्थ्य सुधार और भूमि की उर्वरता व ऊर्जा बढ़ाने के लिए कर सकता है। इस प्रकार सहज योग न केवल व्यक्तियों को रूपांतरित करता है, बल्कि प्रकृति, समाज और सामूहिक चेतना को भी नवजीवन प्रदान करता है।